गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और मेरे चैप्टर का नाम होगा यहां पर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। याद रखिएगा बच्चों, अगर ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया, ये चैप्टर, तो उसके बाद आने वाले 2-3 चैप्टर आपके लिए हलवा हो जाएंगे। ऐसी बात है सर? हाँ बच्चों, हाँ। आप लोग को बस ये चैप्टर पे इतना फोकस कर देना है कि आने वाले में आपको मेहनत ना करनी पड़े। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये मेरा होगा चैप्टर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक पहले तो आप एक काम करिए, पहले हम लोगों ने डिफिनेशन जो पढ़ा था उस डिफिनेशन को याद करिए। वो डिफिनेशन क्या था? तो उस डिफिनेशन को पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो डिफिनेशन करता था वो क्या था, याद करिए पहले उसको, फिर उसके बाद मैं इसको बताऊंगा तो आपको और ज्यादा क्लियरिफिकेशन आएगा, ठीक है ना। तो डिफिनेशन आपका क्या था, याद करिए बच्चों। मैंने बताया था कि पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। क्या था? पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है। अच्छा, किसमें? बिटवीन टू और मोर पर्सन, between two or more person for, इसलिए for sharing the profit of a business, sharing the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। इस डिफिनेशन में आप लोग कुछ बातें देखिए, ठीक है ना, उसको ध्यान से देखिए बच्चों। क्या लिखा हुआ? पार्टनरशिप इज एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन, मतलब 2 या 2 से अधिक पर्सन मिलकर के क्या करते हैं? एक एग्रीमेंट करते हैं। क्या करने के लिए? अपने प्रॉफिट को बांटने के लिए, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। किसका? बिजनेस का। अच्छा, या तो सभी मिलकर के चलाएंगे या तो उनमें से कोई एक चलाएगा, लेकिन माना क्या जाएगा कि एक्ट सभी ने किया है। बच्चों इसमें एक टर्म आया है शेयरिंग द प्रॉफिट। देखिए शेयरिंग द प्रॉफिट, इसका मतलब समझ रहे हैं? या तो ये डिसाइड किया होगा पहले से कि क्या होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या नहीं दिया होगा तो क्या मान लेंगे? 1:1 मान लेंगे। बच्चों अगर इनमें कोई भी चेंजेस आते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर से नए सिरे से आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ही चेंज होता है तो पूरा का पूरा काया जो है पलट हो जाती है, ठीक है ना। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या आएगा फिर। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कब आपका पार्टनरशिप फर्म जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा? चलिए देखते हैं। होता क्या? इसका मतलब कहा गया कि कोई भी चेंजेस, या मैं यूं कह सकता हूं कि एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। कोई भी अगर चेंजेस होते हैं, जो भी एग्रीमेंट मेरे पास दिया हुआ है एग्जिस्टिंग, उसमें अगर चेंजेस होते हैं, किसका? पार्टनरशिप अमाउंट समझ रहे हैं ना, उसके अमाउंट में चेंजेस होंगे टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ द पार्टनर। बच्चों इसकी मीनिंग समझिए। कोई भी चेंजेस, एनी चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप अमाउंट, यानी कोई भी जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है उसके अमाउंट में अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो उससे हमारा फ्यूचर का जो प्रॉफिट में चेंज आ जाएगा, उससे मेरे गुडविल के अमाउंट में हमारे चेंजेस आ जाएंगे, यानी गुडविल में हिस्सेदारी जो है अलग अलग हो जाएगी, किसी की ज़्यादा हो जाएगी, किसी की कम हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म करते हैं। The existing agreement क्या हुआ होगा? comes to an end and a new agreement comes into existence, and a new agreement comes into existence। बस यानी पुराना वाला खत्म होगा, नया वाला जो है एग्जिस्टेंस में आएगा। तो अब देखिए वो कौन कौन से सिचुएशन है जहां पर हमको अपने पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, यानी पुराना वाला एंड करना पड़ेगा, नया वाला जो है एग्जिस्टेंस में लाना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं वो कौन कौन से वक्त ऐसा हम लोग करेंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। कब कब हम लोग जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, मोड्स ऑफ
रिकॉन्स्टिट्यूशन। कब कब हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे? तो पहला क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नंबर 1 पहला क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बात समझिए बच्चों, यहां पर देखिए, मैं यहां पर बनाता हूं, दो पार्टनर थे एक्स और वाई, ये है एक्स और ये है वाई है। इनका रेशियो क्या था? 1:1 था, ठीक है ना। इनका रेशियो 1:1 था और ये लोग अब चाह रहे हैं अपना ही रेशियो करना 2:1। क्या करना चाह रहे हैं? 2:1 करना चाह रहे हैं। ये एक्स वाई थे और इन्होंने अपना रेशियो 1:1 से क्या करना चाहा? 2:1 करना चाहा। तो अब हमको पहला वाला जो 1:1 के थ्रू था उसको हमको एंड करना पड़ेगा और नया वाला एग्जिस्टेंस में लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग को क्या कहते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पहले मैंने क्या किसको कहा? किसकी वजह से होगा? जब मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में एग्जिस्टिंग पार्टनर ही चेंज कर रहे हो। अच्छा, दूसरा मेरा रेशियो कब चेंज होता है वो भी देख लेते हैं। दूसरा कब होगा बच्चों? जल्दी बताइए। एडमिशन ऑफ पार्टनर। बताइए, दो पार्टनर थे, एक और आ गया उसमें मुंह मारने के लिए। तो बताइए, एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा तो क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? बताइए आप। जैसे दो पार्टनर थे, इनका रेशियो कितना था? 1:1 था, ठीक है ना। अब कौन आ गया? अब एक और आ गया, 1 2 3। तो अब जब नया आएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होगा। 1:1 था, यहाँ पर कुछ बदलेगा नहीं। तो 1:1 यहाँ पर मान लीजिए हो जाएगा, यहाँ पर 1:1 तो हो गया, चेंज नहीं हो गया। इतना ज़्यादा चेंजेस आ गया। यहाँ पर 2 थे, 1/2 यहाँ पर 1/3 फिर चेंज आ गया। तो यहाँ पर फिर से मुझको क्या करना पड़ेगा? ये वाले का पूरा एंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। पूरा एंड करना पड़ेगा। फिर हमको नए सिरे से जो है इसको एंड करने के लिए सब का सब हमको रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सारे एसेट्स को रीअसेस करना पड़ेगा, सारी लायबिलिटी को रीअसेस करना पड़ेगा। हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। बस समझ जाइए, यहाँ पर भी मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, यानी हमको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अभी मेरा दिल नहीं भरा बच्चों, अभी मेरा दिल नहीं भरा। अगला क्या हो सकता है? थर्ड क्या हो सकता है? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। क्या हो सकता है? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब इसमें क्या हो गया? अब ये देखिए, बिल्कुल 3 पार्टनर थे, मान लो 1 2 3 थे, 1:1। अब एक बंदा वहां से चला जा रहा है, कह रहा है मैं जा रहा हूं, बाय बाय, देखो सबको टाटा करके जा रहा है, टाटा मैं जा रहा हूं, 1/3 का लेकर चला जा रहा है ये। तो अब बताइए, एग्जिस्टिंग वाला ये फिर रेशियो चेंज नहीं हो जाएगा? यहाँ पर 1:3 था, ये चला गया तो अब 1/2 हो जाएगा। मैंने अभी मान लिया, एज्यूम कर लिया, हालांकि इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो अभी सिंपल से जान लेते हैं। तो बताइए, चेंज होगा कि नहीं होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हाँ चेंज होगा। तो अब यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर भी हमको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ बच्चों, डेथ। क्या हम कर लें? डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, डेथ ऑफ पार्टनर। इसमें देख लेते हैं। ये देखो, 3 पार्टनर थे, एक को चला गया, एक कह रहा है राम नाम सत्य है, ये लो टें चला गया बच्चों। ये लो, मैंने इसकी अर्थी लगा दी, टें मर गया, ये चला गया। तो अब बताइए, इनका रेशियो 1:1 था, यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर, यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। तो अब हमको ये पता चला कि इन सभी जगह पे मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रहा है? चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप करना पड़ेगा। यानी हमको जब मेरा रेशियो चेंज होगा बच्चों, तब हमको ये काम करना पड़ेगा कि जो पुराना एग्रीमेंट था उसके थ्रू, जैसे गुल्लक में पैसा वैसा सब बांट लीजिए। सिंपल सा फंडा, गुल्लक में एक नॉर्मल एग्जाम्पल ले लेते हैं। गुल्लक में जो भी पैसा सब पड़ा हुआ सब बांट लीजिए, उसके बाद नए तरीके से फिर शुरुआत करेंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लॉजिक क्या है? हम और आप हैं, 1:1 के पार्टनर हैं। हम लोगों ने पिछले कई सालों तक मेहनत किया और गुल्लक में 10,000 रुपए रखे हुए हैं। गुल्लक में कितने? 10,000 रुपए रखे हुए हैं। अब क्या हुआ? अब हम लोग कह रहे हैं यार चलो 2:1 का रेशियो हो जाए। तो अगर हम लोग उस गुल्लक को पैसा चाहे तो गुल्लक का पैसा पहले क्या करना चाहिए? सर पहले 1:1 बांट लीजिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे बच्चों, तो उसमें मुझे ज्यादा हिस्सा मिलेगा, क्योंकि क्या कह रहा है इसमें? हम लोग शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो जो हम लोग डिसाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग बांटते हैं। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, जो पुराना गुल्लक था उसको हम लोग इस रेशियो में खा जाएंगे, फिर अब नए तरीके से हम लोग क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे। तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हर एक जगह पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ सर, होना चाहिए। तो इसीलिए हमको बच्चों यहाँ पर पढ़ना पड़ता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और उसका पहला ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ये आपका चैप्टर है, ये भी आपका चैप्टर है, ये भी है और ये भी है, ठीक है ना। तो मैंने कहा इसलिए ये जब हम लोग पढ़ेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली ये 2-3 आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर, ये बात तो आपकी समझ में आ रही है। तो क्या करें? तो चलिए बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अब हम लोग आते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे, ठीक है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है, अभी आपको मैं बताता हूं। तो चलिए बच्चों, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं बच्चों, हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है वो देख लेते हैं, ताकि हमको इस चैप्टर पे पूरी ग्रिप आ जाए, ठीक है ना। तो लिखा यहां पर हम लोग क्या क्या करेंगे जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। तो यहां पर लिखिए आप हेडिंग, एडजस्टमेंट फॉर
एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं बच्चों, आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला देखिए, सबसे पहला काम, सबसे पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी जब भी हमको पता चलेगा अरे यार एग्जिस्टिंग पार्टनर का रेशियो चेंज हो गया, तो हम लोग के पास कोई आएगा कहेगा अरे यार हम लोग अकाउंटिंग ऐसे से करते थे, चेंज हो गया, अकाउंटेंट भाई आप हमारा जो है निकाल दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर दीजिए, मेरी बैलेंस शीट बना दीजिए। तो मैं कहूँगा सबसे पहले क्या करूँगा, मैं कहूँगा डिटर्मिनेशन करूँगा, किसका, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी क्या नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पहले हम लोग ये निकालेंगे PSR, ठीक है ना। अगर इफ नॉट गिवन, अगर नहीं दिया हुआ है तो, वैसे दिया रहता है, पहले उनका रेशियो था 1:1, हो गया 2:1, तो अगर दिया हुआ तो ठीक है, नहीं अगर दिया होगा तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। दिया होगा तो उसकी जरूरत हमको नहीं है, ठीक है ना। नंबर टू बच्चों हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अच्छा, यानी हम लोग क्या करेंगे, अगला सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो को क्या करेंगे, उसको भी डिटरमाइन करेंगे, यानी कैलकुलेट करेंगे। नंबर 3 बच्चों, नंबर 3 हम लोग करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अरे अमाउंट का ट्रीटमेंट हम लोग कर चुके हैं ना, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। इसमें 2 चीजें याद रखेंगे बच्चों, एक तो अमाउंट का कैलकुलेशन और एक अकाउंट का कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो अमाउंट का कैलकुलेशन हम लोग सीख चुके हैं चैप्टर 2 में, जिसका नाम था गुडविल, यहां पर हम लोगों ने सीख लिया है। और इस गुडविल को हम लोग कैलकुलेट, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, या तो गिवन होगा, या तो नहीं गिवन होगा। तो मैं लिख सकता हूं या तो ये गिवन होगा और नॉट गिवन, ठीक है ना। तो अगर गिवन है तब कोई बात नहीं है, अगर नहीं गिवन है तो हमको क्वेश्चन में उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया होगा, ठीक है, या तो स्कीप किया होगा पूरा का पूरा। लेकिन अगर दिया होगा तो या तो उसका अमाउंट कैलकुलेट करके दिया होगा, या तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे, अकाउंट का हम लोग यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो अमाउंट का और अकाउंट का, तो अकाउंट वाली बात यहाँ पर हो रही है। तो जब भी गुडविल की बात आएगी तो पहले आप देख लीजिएगा कि कहीं कोई अमाउंट का कैलकुलेशन तो नहीं है, ठीक है ना, या तो क्वेश्चन में दिया तो नहीं है। कौन सी गुडविल, ये जो गुडविल हम लोग कैलकुलेट करेंगे कौन सी गुडविल पता है, ये बच्चों होगी न्यू गुडविल। ये फर्म की कौन सी गुडविल होगी, न्यू गुडविल होगी, जो हम लोग कैलकुलेट करते थे 3 मेथड से, याद है ना। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जल्दी बताइए सर। 4, तो इसमें 2 बातें याद रखिएगा, पहले अमाउंट फिर अकाउंट। फिर 4th पे हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। मेरे पास बच्चों पहले से कुछ गुल्लक में पैसे पड़े हुए हैं, तो जैसे मैंने थोड़ी देर बताई, बांट लेना चाहिए कि नहीं बांट लेना चाहिए, हाँ सर बांट लेना चाहिए। कौन बांटेगा, इसको ओल्ड पार्टनर खाएंगे अपने ओल्ड रेशियो में। अच्छा, उसके बाद हम लोग 5th पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, एसेट्स मेरा रीवैल्यू करेंगे हम लोग, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी। यानी हम लोग एसेट्स को और लाइबिलिटी को, एसेट्स को रिवैल्यू करेंगे, आज उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है, और लाइबिलिटी को देखेंगे लाइबिलिटी बढ़ी की घटी, एक एक के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद हम लोग करेंगे, आएंगे आपका 6 पे, जिसका नाम होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है ना। अच्छा, इसके पहले इसको मैं 7 कर दूं तो और अच्छा रहेगा। इसके पहले बच्चों मैं 6 कर दूंगा कैपिटल अकाउंट। क्या बनाऊंगा इसके पहले, कैपिटल अकाउंट। फिर हम बात करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की। जब ये हो जाएगा तो 8वें पे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, 8वें पे हम लोग बात करेंगे बैलेंस शीट। किसकी बात करेंगे, बैलेंस शीट। तो इतने टॉपिक है बच्चों, 1 बाय 1 करके हम लोग सारे को डील करने वाले हैं, ठीक है ना। और इसमें हमको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, करना क्या है तो एक एक करके हम लोग डील करेंगे।
तो आज का जो मेरा टारगेट होगा वो मेरा टारगेट सिर्फ क्या होगा, मैं आपको क्या समझाऊं, ये डिटरमिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ये समझाऊं डिटरमिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ये दोनों करने के बाद फिर अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे, ये इसकी बात करेंगे, फिर अगले क्लास में 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 बैलेंस शीट की बात करेंगे। बच्चों इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे करके एक एक कॉन्सेप्ट इकट्ठा कर लेंगे, फिर सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग करते चलते रहेंगे। हाँ सर ये मजा आएगा, ये मजा आएगा। हाँ बच्चों मैं मजा देने के लिए तो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, हैं सर आप मजा देने के लिए पढ़ा रहे हैं। हाँ बच्चों हाँ, तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम लोग बात करें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें। हाँ सर, तो चलिए तो पहला हम लोग टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं यहाँ से एक एक, और याद रखिएगा बिल्कुल इसी सीक्वेंस से हमको क्वेश्चन करने होंगे। क्या, जब भी आपको क्वेश्चन नजर आ जाए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जब भी आपको क्वेश्चन नजर आ जाए किसका, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, या एडमिशन का, या रिटायरमेंट का, या डेथ का, तो यही आप प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, बहुत ध्यान सुनिएगा। और हर एक क्वेश्चन देखिएगा बच्चों इतना इजी, आपकी उंगलियों पे होगा, उंगलियों पे आप कड़कड़ कड़कड़ ऐसे करेंगे और क्वेश्चन देखते कहेंगे अरे इसमें करना क्या, हमको सब पता है, शुरू कहां से करना, एंड कहां से करना, सब आपको पता रहेगा। अरे सर मजा आ जाएगा। हाँ बच्चों बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं बहुत एक्साइटेड हूं बच्चों इसको पढ़ाने के लिए, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना। इफ नॉट गिवन, अगर नहीं दिया हुआ है तो, इफ नॉट गिवन। सर गिवन होने का मतलब क्या होगा तो वो बता दीजिए पहले। चलो पहले गिवन वाला दिखा देते हैं। गिवन में ऐसे दिया रहेगा, अगर दिया रहेगा ए बी सी आर पार्टनर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1, ये इनका ओल्ड रेशियो हो गया, और कह रहा है अब न्यू रेशियो उनका हो जाएगा ए बी सी का अब रेशियो हो जाएगा, ये ओल्ड रेशियो है। कह रहा क्वेश्चन में बता देगा, हो गया 2:1। तो अगर क्वेश्चन में बता दिया, देखिए इफ गिवन, तब हमको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। गिवन है तो मुझे इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, नॉट कैलकुलेट, यहां पर हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमको पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है ना। इफ नॉट गिवन हमको करना क्या है, इफ नॉट गिवन, अगर नहीं दिया हुआ है तो, ठीक है। आइए देखते हैं क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट इसमें देखते हैं कि नॉट गिवन, इफ नॉट गिवन, ये तो गिवन था। इफ नॉट गिवन, अगर ना दिया हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे बच्चों ए बी सी पार्टनर है, ठीक है, और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 5:3:2 है, ठीक है। ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। कह रहा है कि कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन ईच द फॉलोइंग केसेस। क्या करना है, कैलकुलेट करना है हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन ईच केसेस। तो इन ईच केसेस कौन है, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले केस 1 लिखते हैं बच्चों। केस वन क्या है कि इफ सी अक्वायर, सी क्या कर रहा है, अक्वायर कर रहा है, सी अक्वायर्स कितना, 1/5 शेयर किससे बच्चों, फ्रॉम ए, पहला केस, यानी सी अक्वायर इतना कर रहा है। अच्छा उसके बाद हम केस 2 देख लेते हैं। इफ सी acquires 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, यानी दोनों से ले रहा है, अगर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। बच्चों ये शेयर पहले मैं शेयर आपको समझा दूं, उसके बाद ये क्वेश्चन करने में काफी मजा आएगा, ठीक है ना। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता क्या है, तो आइए हम लोग एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा, ठीक है ना। ये है बच्चों पहले उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, एक किचन बनाऊंगा मैं, किचन, ये है किचन। बताइए किचन कैसा है सर, बहुत अच्छा है। ये देखिए किचन है, अच्छा ये आपकी है बीवी, इसमें किचन में कौन है, ये पहले लिख दें, ये है किचन और आपकी बीवी है ये, और ये आप हैं, और आपकी बीवी ने पता क्या बनाया है, ये बच्चों आपकी बीवी ने बनाया है, आज संडे का दिन है, और ये लीजिए चिकन बना बच्चों, चिकन बहुत ही मस्त चिकन बना हुआ है, और इसने जो है बनाया है 6 रोटी बनाई है, 1 2 3 4 5 6 रोटी इसने बनाई है, ठीक है। और ये हैं आप, ठीक है, और आपकी बीवी देखिए खा करके मोटी हो गई है, टें टें टें, ठीक है, और आपको बस 2 रोटी खाने को देती है और अपने खाती है 4 रोटी।
ठीक है, चलो। तो ये हैं आप उदास से बैठे हुए हैं, सोचे क्या यार अभी हमको मिलने वाला है ही है, 2 ही रोटी हम खाएंगे, इतना अच्छा खाना बना हुआ है, ठीक है, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई, मिल जाए तो अच्छी बात है। तो इसने क्या, इसको जो है इसकी बीवी ने कहा ये लो पकड़ो, 2 रोटी पकड़ो और थोड़ा सा जो है सालन लो, ठीक है। ये इसको 2 रोटी दी और अपने क्या की मोटी, अपने जो है 4 रोटी लेकर के बैठ गई, 1 2 3 4, ठीक है, और अपना अच्छा पीस जो है अपने में निकाल लिया। इसको सालन दिया बच्चों, सालन खाने के लिए दिया बेचारा, देखो दुबला पतला है, बिल्कुल दुबला पतला है, ये रो रहा है, कह रहा है मेरी किस्मत फूटी है। तब तक जो है इसका दोस्त, ये राम था, ये थी मोनिका, ये कौन थी, मोनिका, और आया कौन, दरवाजा खटखटाया, कह रहा खट 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 खट, दरवाजा कौन खटखटा रहा है, इसका दोस्त आ गया, आया, कह रहा दरवाजा खटखटा रहा है, कह रहा है दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। तब तक इसकी बीवी कह रही अरे यार ये कौन मुंह मारने के लिए आ गया, इतना बढ़िया था मौका, हम लोग खाने जा रहे थे, ठीक ना। तो मैं अभी बच्चों आपको बता रहा हूं कि शेयर का मतलब होता क्या है, मैं शेयर का मतलब बस आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है ना, और कुछ नहीं। तब तक जो है ये जो है आया और अंदर घुसा और कहा कि यार, तब तक ऊपर के मन से बोल रहा है, ऊपर के मन से नहीं, इसका भाई दोस्त ना, कह रहा है यार खाना खा लो खाना खा लो। इसकी बीवी का चेहरा लाल हो गया, कह रहा है अरे गधा, ये तो मैंने 6 रोटी बनाई हुई है, 2 अपने खा रहा है, 4 जो है हम खाने वाले थे, अब इसको भी मांग रहा है कि तुम भी आओ, ये भी मुंह मारने के लिए आ गया, इसको भी खाना दे रहा है। तो खैर चेहरा गिरा करके आइए भाई साहब आइए, अंदर आया। तो इसने क्या किया, अपने में से 2 रोटी दी इसने, और इसने अपने में से 1 रोटी दी। तो अब बताइए बच्चों ये रोटी कितनी हो गई, इसके पास रोटी हो गई और थोड़ा सा सालन दे दिए दोनों, तो इसके पास रोटी कितनी हो गई, इसके पास रोटी हो गई 3, इसके पास रोटी है 1 और इसके पास रोटी है 2। इसी को कहते हैं बच्चों शेयर करना। इसी को क्या कहते हैं, शेयर करना। शेयर करने का मतलब आपस में बांटना, ठीक है ना, आपस में बांटना। तो हम अभी तो एडमिशन, ये हम और आगे इस कहानी का और हम लोग फर्दर जो है पॉइंट सीखेंगे, लेकिन जब हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर तो इस कहानी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। अभी इस कहानी को यहीं पर छोड़ते हैं, ठीक है। अब हम शेयर का मतलब समझ में आ गया। तो अब हम लोग कह रहे हैं मान लीजिए उसी रूम में वो सिर्फ हस्बैंड और बीवी हो, और इसकी बीवी को ख्याल आया यार तुम 2 रोटी खाते हो, मैं 4 रोटी खाती हूं, ठीक है। इसकी बीवी को ख्याल है चलो यार हम लोग अब इक्वली खाएंगे, 3 रोटी तुम भी खाओगे, 3 रोटी हम भी खाएंगे। बोलिए खाएंगे नहीं खाएंगे, हाँ। तो अब बच्चों यहां पर देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां पर भी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ सर चेंज हो रहा है। पहले कितना था 2:4, अब कितना होगा 3:3, यानी 1:1। ये डिसाइड हो सकता है नहीं हो सकता, हाँ। इसी को कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहां पर रोटी क्या था बच्चों, ये रोटी को मैंने कहा था प्रॉफिट, रोटी को मैंने क्या कहा था, प्रॉफिट कहा था, और उस रोटी को बांटेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोटी बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोटी हम लोग पहले कैसे करते थे 2:4, अब कैसे कर रहे हैं 3:3, यानी एग्जिस्टिंग जो है मियां बीवी अपने में ही क्या कर रहे हैं, उसको आपस में क्या कर दे रहे हैं, चेंज कर ले रहे हैं। पहले 2:4 खाते थे, अब 3:2, और रोटी अभी भी 6 ही बन रही है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा ये बात है। तो उसी तरीके से बच्चों यहां पर बात होती है कि अब देखिए क्या हुआ कि सी ABC 3 पार्टनर थे, पहले में लिखा हुआ है कि सी यानी ये बंदा जो था, ये सी जिसका था 2/10, ये अक्वायर कर रहा 1/5 शेयर फ्रॉम ए। किससे अक्वायर कर रहा है जल्दी बताइए, 1/5 शेयर फ्रॉम ए। तो चलिए हम इसको जो है क्वेश्चन को कहां पर करें बच्चों, यहां पर मैं लगा दूं, हाँ सर लगा दीजिए, क्योंकि अभी पलटेंगे तो फिर हमको बार बार पलट करके देखना पड़ेगा क्वेश्चन को, तो मजा नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग यहीं पर क्वेश्चन को कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। तो केस 1 में देखते हैं बच्चों, केस 1 में देखते हैं। अब ये बताइए ए से कितना ले रहा है सर, 1/5 शेयर ले रहा है किससे, ए से। अब बताइए बच्चों जब ए से ले लेगा तो ए का शेयर कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ सर। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे किसकी, ये है, निकालेंगे हम लोग पहला केस 1 का न्यू शेयर ऑफ ए, पहले निकाल लेते हैं न्यू शेयर ऑफ ए। कोई भी जब रोटी ले लेता है तो कम हो जाता है ना, हाँ सर। पहले कितना था उसका, तो हम क्या करेंगे ओल्ड शेयर में से, यानी ओल्ड रोटी में से हम लोग माइनस कर देंगे क्या, ओल्ड शेयर में से माइनस कर देंगे सैक्रिफाइस, जो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है ना, सैक्रिफाइस। अब बताइए उसका शेयर कितना था, अब बताइए। अब जैसे यहां पर अभी हम बताएंगे जो ओल्ड शेयर्स कितना था, ये बताइए सर। इस क्वेश्चन में ओल्ड शेयर्स था उसका ये 2/10, कितना था 2/10, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कौन कह रहा है, ये सैक्रिफाइस कर रहा था बच्चों, यही कर रहा था ना। तो देखो बेचारे का जो है शेयर कम हो जाएगा। पहले 10 में से 5 रोटी खाता था, अब उसमें से 1/5 क्या कर दे रहा है, वो दे दे रहा है किसी सी को दे दे रहा है। तो अब इसका क्या रेशियो हो जाएगा, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने आता है ना, हाँ सर। तो इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। 10 1 जा 10, 1 5 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, तो कितना हो जाएगा 3/10। यानी ये किसका न्यू शेयरिंग, ये किसका आ गया, न्यू शेयर आ गया किसका, जल्दी बताइए,
वेरी गुड, ये न्यू शेयर आपका आ गया ए का, ठीक है ना। अच्छा बी का देख लेते हैं बच्चों, बी का न्यू शेयर ऑफ बी, तो वो तो कुछ दे नहीं रहा था, न्यू शेयर ऑफ बी, वो कह रहा हम तो भैया हम नहीं देंगे, उसका पहले से 3/10 है तो उसका पड़ा था, 3/10 इसका जो है पड़ा हुआ था। लेकिन अब न्यू शेयर ऑफ सी देख लेते हैं, न्यू शेयर ऑफ सी उसको कितना मिल जाएगा, तो न्यू शेयर ऑफ सी उसका था कितना सर 2/10 था, ये लो 2/10 मैंने कर दिया, प्लस उसको कितना मिला था 1/5 मिला था, तो ऐड कर देंगे 1/5, तो ये देखिए इसका हो गया कितना 10, 10 1 जा 10, 2 प्लस 5 2 जा 10, 2 हो जाएगा 4/10, ये कितना हो जाएगा 4/10, 4/10। तो बताइए नया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, जल्दी बताइए। तो आप यहां देख सकते हैं 3:3:4, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया 3:3:4। बस ये मैंने नहीं दिया हुआ तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, एक बंदा जब दे रहा था तो मैंने एक उसके में से माइनस, जो दे रहा था उसके में से माइनस करके उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकाल लिया, और जिसको मिल रहा उसमें मैंने ऐड कर दिया, ये कुछ नहीं दे रहा था तो मैंने इसका सेम लिख दिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकल करके आ गया, ठीक है ना। हाँ सर, अब दूसरे केस में देखिए बच्चों, इसको हम पलटना पड़ेगा पेज। सी अक्वायर कर रहा 1 शेयर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, इक्वली किससे ले रहा है, ए से भी ले रहा है और किससे ले रहा है, बी से भी ले रहा है, यानी 1/5 का हाफ ए से ले रहा है, 1/5 का हाफ बी से ले रहा है। तो चलिए अब हम लोग केस 2 देखते हैं। केस 2 में अब क्या निकालेंगे, न्यू शेयर ऑफ ए, न्यू शेयर ऑफ ए, ए का नया शेयर क्या हो जाएगा बच्चों, उसका था कितना सर था 5/10, 5 माइनस कर देंगे कितना 1/5 का आधा कौन दे रहा है, ए दे रहा है, तो 1/5 का हाफ ये दे रहा है, तो अब इसको करिए 5/10 माइनस ये ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे का नीचे करेंगे, तो 1/10 ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5/10 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 10, मैंने एलसीएम ले लिया तो हो जाएगा आपका 5 - 1 हो जाएगा आपका 4/10, ये कितना हो जाएगा 4/10। ये किसका मिल गया मुझको रेशियो, ये मिल गया मुझको न्यू शेयर ऑफ ए का कैसे निकाला मैंने, कह रहा 1/5 का हाफ ले रहा है सी, किससे ए से ले रहा है, तो 1/5 का हाफ मैंने इससे उससे दिला दिया, तो इसका जो उसमें से जब माइनस हो जाएगा, मतलब इसके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग उसमें से जो ये दे रहा है जब माइनस कर देंगे, तो अब रोटी उसको कितना खाने को मिलेगा, उसको रोटी अब मिलेगा कितना 4 रोटी खाने को मिलेगा। पहले 5 रोटी खाता था 10 में से, अब कितना खाएगा, सिर्फ 4 रोटी खाएगा 10 में से। अच्छा अब न्यू शेयर ऑफ बी, न्यू शेयर ऑफ बी, बी का निकाल लेते हैं, तो बी का भी सेम करेंगे। वो उसका कितना था जल्दी बताइए सर, उसका था बी का आपका 3/10, कितना था 3/10 था, माइनस कर देंगे, मैंने कहा कितना बच्चों, वो भी 1/5 का 1/2, वेरी गुड वेरी गुड, यानी 3/10 माइनस इसको ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे का नीचे करो, तो हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अब हम इसको करेंगे तो 3/10 माइनस 1/10, आप एलसीएम निकालेंगे तो 10 3 - 1 हो जाएगा आपका 2/10। ये 2/10 क्या निकल करके आया आपको पता है, हाँ ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका निकल कर आया है, बी का निकल करके आया है। अब बच्चों अब बताइए किसका मारेंगे, न्यू शेयर ऑफ सी, उसका निकाल लेते हैं, सी का निकाल लेते हैं। उसका था कितना पहले सर, उसका आपको नहीं पता क्या कितना था, नालायकों तुम बताओ कितना था जल्दी, सर उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग ओल्ड था 2/10, वेरी गुड 2/10 उसका था। अच्छा टोटल मिल कितना रहा उसको, 1/5 मिल रहा है, 1/5 उसको मिल रहा है। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं 110 प्लस 110 दोनों जोड़ करके फिर उसके बाद इसमें लिख देंगे, तो 110 जोड़ेंगे तब भी वही अमाउंट निकल करके आएगा। तो उसको मिल कितना रहा है टोटल 1/5 मिल रहा है। तो अब मैंने जब इसको टोटल दिया तो ये कितना आ गया 10 आ गया, तो हो जाएगा आपका 2 + 2 यानी 10 1 जा 10, 1 2 जा 2, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, तो कितना हो जाएगा 4/10, 4/10। तो देखिए 4:2:4, नया रेशियो क्या हो जाएगा 4:2:4। अच्छा एक चीज़ और बच्चों को एक कन्फ्यूजन रहेगी अभी कि सर आपने जो है ये 1/5 क्यों लिया नालायकों, चलो तुम्हारी बात मान करके ये जो दीप दे रहे हैं दोनों उनको हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 110 एक दे रहा है प्लस 110 एक दे रहा है, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 10 आ जाएगा, हाँ सर 10 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ो 10 आ गया, तो फिर 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा जल्दी बताओ, 10 1 जा 10, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 1 जा 1 प्लस 10 1 जा 10, 1 1 जा 1, तो कितना हो जाएगा 2/10 हो गया, हाँ सर फिर काट दो 1 1 जा 2 5, यही तो है अमाउंट निकल कर नहीं आ गया ये वाला, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूजन में मत आना, मैंने इसलिए इसको लिया है, चाहते तो हम जोड़ करके लेते तब भी वही अमाउंट निकल कर आता है। तो इससे फायदा क्या, जो टोटल जो है उसका जितना उसको मिल रहा है 1/5 वो ले रहा है, तो वही हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए। क्लियर, हाँ सर क्लियर। ये था बच्चों आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का तरीका। आई होप सो आपको बच्चों ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग इस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर का। या तो कोई एक बंदा देगा या तो दोनों देंगे, एक देगा तो उसमें से माइनस करके जोड़ देंगे जिसको मिल रहा है, और दो देंगे तो दोनों में से माइनस करके जोड़ देंगे जिसको मिल रहा है, ठीक है ना। यस, ये था मेरा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम लोग को क्या करना चाहिए जल्दी बताइए, अब हम लोग को पॉइंट पढ़ना है। तो चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो की।
सैक्रिफाइसिंग रेशियो और एंड गेनिंग रेशियो की। बच्चों मैं इसके पहले आपको कुछ समझा देना चाहता हूं, ये है क्या, आप खुद बताइएगा कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये देखिए, दो पार्टनर थे, ठीक है ना, ये दोनों क्या थे, पार्टनर थे। इनका रेशियो था 1:1। अब इनका रेशियो हो गया कितना, हो गया आपका 2:1। कितना हो गया, 2:1। एक बात बताइए, जो ही 2:1 हुआ, 2:1 हुआ, तो अब ये बंदा, ये जो ए है, ये ए है और ये है बी, फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट में हिस्सेदारी करेगा कि नहीं करेगा, हाँ करेगा। अच्छा, गुडविल में भी इसकी ज्यादा हिस्सेदारी होगी कि नहीं होगी, हाँ होगी। यानी ये बंदा गेन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। देखिए ना, ये गेन कर रहा है और ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ये रो रहा है बच्चों, ये रो रहा है, कह रहा मेरा तो जो है नुकसान हो गया। पहले आधा आधा बांटते थे, अब ज़्यादा हिस्सा ये लेगा, यानी 66.66% ये लेगा और मुझको 33.33% मिलेगा। यहाँ पर 50-50% मिल रहा था। ये रो रहा है बच्चों, रो रहा है और ये कह रहा अब तो मुझको मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है, 2:1। यानी मैं जो है 66.6, अगर परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं, परसेंटेज के हिसाब से, तो यहाँ पर क्या था, 50% था, यहाँ पर क्या था, 50% था। अब यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर हो गया 66.66% और इसका हो जाएगा 33.33%। देखिए, रोएगा कि नहीं, रोना बनता है कि नहीं बनता है, हाँ सर रोना तो बनता है, बिल्कुल सही है, रोना तो बनेगा ही। तो अब देखिए बच्चों, ये 50% यहाँ पर 66 है, तो अब ये जो है डांस कर रहा था, कह रहा मुझको तो इतना ज्यादा मिलने वाला है, यानी 16.66%। बताइए इसको ज्यादा मिल रहा है कितना, 16.66%। इसको क्या मिलेगा, इसको मिलेगा ज्यादा हर चीज में, यानी गुडविल में हिस्सेदारी ज्यादा, प्रॉफिट में हिस्सेदारी ज्यादा, सब में, यानी बच्चों इसको सब में ज्यादा मिल रहा है। ये बंदा है गेन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर देखते हैं इस बेचारे को, इसको जो है 50% मिलता था, 33.33%, यानी इसको क्या होगा, 16.66% जो है इसको क्या मिलेगा, सब कम मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रॉफिट में हिस्सेदारी कम मिलेगी, इसको जो है गुडविल में हिस्सेदारी कम मिलेगी, सब में इसकी हिस्सेदारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, प्रॉफिट में भी गुडविल में भी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हाँ सर हो जाएगी। तो अब इसलिए ये रो रहा है, ये रो रहा है। तब तक आया कौन, ये देखिए बच्चों, मैं आया, मैं कहा घबराओ मत, हम लोग हैं यहाँ पर अकाउंटेंट, ये आप लोग हैं बच्चों, ये आप लोग हैं। टोपी लगाए हुए हैं, कह रहा रुको, तुम भी रुको, खुश रो मत, तुम भी रुको, तुम भी ज्यादा हंसो मत, मैं इसका जो फैसला करने वाला हूं। अब फैसला क्या होगा देखिएगा। तो ये बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। आप खुद बताइए, इसको सेक्रीफाइस के बदले कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, हाँ कितना मिलना चाहिए, जितना इसने सेक्रीफाइस किया। तो इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और गुडविल जो उसने अपना जो है क्या किया है, जल्दी बताइए। इसने गुडविल में अपने फ्यूचर में जो प्रॉफिट कमाने वाला था, ये बंदा बी जो प्रॉफिट कमाने वाला था, उसमें से 66.66% जो है ये इसको क्या कर दे रहा है, दे दे रहा है। तो अब उसके बदले इसको गुडविल में जो सेक्रीफाइस करा, उसके बदले इसको कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, हाँ सर इसको मिलना चाहिए। तो अब ये करेगा, चार्टेड अकाउंटेंट ही है, ये कहेगा ठीक है मैं तुमको जो है दिलवाऊंगा, इसको जो है दिलवा देगा, कुछ इसको कुछ मिल जाएगा, ये हम लिख दें मिल जाएगा, और इससे जो है इतना कुछ 66.66% इससे ले लिया जाएगा, इससे ले लिया जाएगा, ठीक है ना। इसको दिलवा देगा और इससे ले लेगा। ये कौन कर रहा है, अकाउंटेंट। यानी हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनरशिप हम क्या करेगा, यानी जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको कुछ देगा और जो गेन कर रहा है उससे कुछ लेगा, ठीक है ना। तो हम लोग इस बात को अपने ध्यान में आप रखिएगा। तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग समझाने का मतलब मेरा सिर्फ और सिर्फ यही था कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं वो आपको समझ में आ जाए कि गेनिंग क्या होता है और सेक्रीफाइसिंग क्या होता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं बच्चों, गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अच्छा सर, वैसे डायरेक्टली मैं पढ़ा देता तो मजा नहीं आता, अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर आज की क्लास अपनी हम लोग खत्म करेंगे, फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट। तो देखिए, ए और बी पार्टनर हैं, ठीक है ना, और ए और बी पार्टनर हैं, ठीक है, इक्वली के। ये दोनों पार्टनर है किसके, इक्वली के। इक्वली का मतलब 1:1 ये इनका है। और इन्होंने क्या डिसाइड किया कि नए साल से हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ए और बी, ये क्या था, ये ओल्ड था, ये क्या था, ये ओल्ड था। और इन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में हम लोग 4:3 का रेशियो हम लोग क्या करेंगे, जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 4:3 में। तो अब क्या करना चाहिए, सबसे पहले निकाल लीजिए कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, चलिए हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ क्या, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फार्मूला बहुत आसान बच्चों, फार्मूला याद रखिएगा, ओल्ड शेयर में से यानी ओल्ड जो हिस्सेदारी है उसमें से आप हमेशा माइनस कर देंगे क्या, न्यू शेयर। ओल्ड में से क्या माइनस कर देंगे, न्यू शेयर बच्चों, न्यू शेयर। ओल्ड शेयर में से आप न्यू शेयर माइनस कर देंगे, आपको गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल जाएगा। तो चलिए पहले किसका निकालें, पहले ए का निकालेंगे, ठीक है ना। ए का ओल्ड शेयर्स पहले कितना था 1/2, कितना था 1/2 मैंने लिख दिया, माइनस अब उसका नया क्या हो जाएगा ए का 4/7, कितना हो जाएगा -4/7। तो अब जब मैंने इन सबों का दोनों का एलसीएम लिया बच्चों, तो ये हमको पता चल रहा है कि एलसीएम हो रहा है इसका 14, तो 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। पहले बच्चों ये इस डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं तो 7 टाइम में जाएगा, तो 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, यहाँ पर 7 लिख दीजिए, माइनस 7 2 जा 14, 2 4 जा 8। इतना तो आता होगा ना, इसलिए मैं और इजी कर देता हूं बच्चों। डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, इस डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, जो निकल करके आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 2 जा 14, 2 4 जा 8, तो मैंने यहां पर लिख दिया। तो बताइए कितना आ जाएगा, -1/14, -1/14। सर ये माइनस का साइन क्या कर रहा है, ये माइनस का साइन बच्चों बता रहा है जब भी आंसर माइनस में आ जाए तो आप या ओल्ड माइनस न्यू करेंगे और आंसर माइनस में आ जाए तो समझ जाइएगा ये बंदा क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, जब माइनस में साइन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, गेन कर रहेगा, और माइनस में नहीं साइन आ रहा है यानी प्लस में ही आएगा, पॉजिटिव आएगा तो क्या करेगा, सैक्रिफाइस करेगा। अच्छा बी 1/2, न्यू कितना हो गया 3/7, तो माइनस कर दिया मैंने 3/7। तो फिर मैंने एलसीएम लिया इन दोनों का, तो 7 2 का एलसीएम लेने आता है ना, ऐसे करते हैं बच्चों, 2 7 2 1 जा 2 7 7 1 जा 7, ठीक है ना। एक बार में जो है हम काट दिए, तो कितना आ जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया ये 14, तो 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, माइनस 7 2 जा 14, 2 3 जा 6, 7 2 जा 14, 2 3 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बताइए सर, हो जाएगा 1/14। अब देखिए ये माइनस में नहीं आ रहा है, यानी ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है सैक्रिफाइस। ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है सैक्रिफाइस। अच्छा ये सैक्रिफाइस कर रहा है, और जिसका माइनस में आ रहा है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो बस बच्चों यही हमको आज कहना था। आज के लेक्चर में मैंने आपको बता दिया कि ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करके हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, क्या, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझ में आया। हाँ अच्छा एक बात और मैं बताने वाला हूं सर, क्या, ताकि और क्लियरिटी आ जाए। ये जो 1:1 दिखाई दे रहे ना बाबू, हाँ तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने पूरे प्रॉफिट को मान लो एक रोटी मान लिया, हमेशा पूरे प्रॉफिट को आप एक रोटी मान लीजिए। यहां पर भी मैंने पूरे प्रॉफिट को एक रोटी मान लिया, रोटी बच्चों वही है, सेम है, रोटी सेम है, बस क्या है फर्क, यहां पर एक रोटी में आधे आधे हिस्सेदारी होती थी, यानी एक हिस्सा एक को मिलता था, एक हिस्सा एक को मिलता था। अब यहां पर रोटी के हमने 4 और 3 कितना हुआ 7 टुकड़े कर लेंगे, 7 टुकड़े, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टुकड़े हो गए। अब इसमें से 4 टुकड़ा कौन ले रहा है, 1 2 3 4, एक बंदा ले रहा है, और 3 टुकड़ा कौन ले रहा है, 1 2 3 एक ले रहा है। ये बस यही था, रोटी तो एक ही थी, यहां पर दो लोग बांट के 1:1 आधा आधा बांटते थे, लेकिन यहां पर जो है एक को ज्यादा मिल रहा और एक को कम मिल रहा है। तो बताइए इस किसी को तकलीफ हो रही है ना, एक को तकलीफ हो रही है, तो उसी तकलीफ के बदले वो जो सैक्रिफाइस करा वो निकालेंगे, और जो गेन कर रहा है कितना गेन करा वो निकालेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यानी रोटी एक ही होती है, बस उसके टुकड़े बढ़ जाते हैं और कुछ नहीं। ओ ये बात है। हाँ बच्चों, तो बच्चों ये था आपका आज का लेक्चर। आई होप बच्चों आपको समझ में आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपको क्या बताऊं इसके बारे में, बस इतना समझ जाइए कि हम लोग जब इस पर क्वेश्चन अभी लगाएंगे करेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपको मजा आने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।